बंद रहेंगे। सांकेतिक तौर पर अस्पताल परिसर में चलेगा ओपीडी। 12 अप्रैल को विश्वास सारंग के साथ होगी बैठक और इमरजेंसी सेवा और कोविड का काम बंद रखेगा जूड़ा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। सांकेतिक तौर पर अस्पताल परिसर में चलेगा ओपीडी, जबकि 12 अप्रैल को विश्वास सारंग के साथ सभी की बैठक हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इमरजेंसी सेवा और कोविड का काम बंद रखेगा जूनियर्स डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल है। आपको बता दें जुड़ा की ये बड़ी हड़ताल भोपाल में, जहां हड़ताल रहने से सामान्य ऑपरेशन और ओपीडी बंद रहेगी। इसके साथ ही सांकेतिक तौर पर अस्पताल परिसर में ओपीडी चलता रहेगा। 12 अप्रैल को विश्वास सारंग के साथ होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी। 12 अप्रैल को जब बैठक होगी विश्वास सारंग के साथ, तब निकलकर क्या कुछ सामने आता है, क्या उसके बाद कर्मचारी अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें सामान्य ऑपरेशन और ओपीडी बंद रहेगी, क्योंकि हड़ताल जारी है। सांकेतिक तौर पर अस्पताल परिसर में जो ओपीडी है वो चलता रहेगा। तो 12 अप्रैल को विश्वास सारंग के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही इमरजेंसी सेवा और कोविड का काम बंद करेगा जूड़ा। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो भोपाल में जूड़ा की सांकेतिक हड़ताल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कई कर्मचारी मौजूद हैं, जिन्होंने सभी ने हड़ताल का ऐलान किया। सामान्य ऑपरेशन और ओपीडी बंद रहेंगे, जबकि सांकेतिक तौर पर अस्पताल परिसर में चलता रहेगा ओपीडी। और 12 अप्रैल को विश्वास सारंग के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लेते हैं डॉक्टर्स, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां पर जुड़ा के सांकेतिक हड़ताल है। सामान्य ऑपरेशन और ओपीडी बंद रहेंगे। इसके साथ ही मरीजों को परेशानी ना हो, इसके चलते सांकेतिक तौर पर अस्पताल परिसर में चला रही है ओपीडी। और 12 अप्रैल को विश्वास सारंग के साथ बैठक होगी। तो एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, मरीज परेशान है, और दूसरी तरफ ये जुड़ा की सांकेतिक हड़ताल। ऐसे में और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश, तो एक तरफ कोविड-19 का दौर, मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हड़ताल। 12 अप्रैल को जो विश्वास सारंग के साथ बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं? बिल्कुल, देखिए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। हालांकि सांकेतिक हड़ताल ये है, और उन्होंने कहा था कि ओपीडी जो है वो बंद नहीं की जाएगी, और अस्पताल के बाहर सांकेतिक रूप से ओपीडी चालू रहेगी, जिसमें कि मरीजों का इलाज जारी रहेगा। लेकिन देखने में यही आया मोनिका के जो ओपीडी जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल के अलावा बाहर जो लगाई थी, उसमें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह है कि अब मरीजों के सामने इलाज का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि जूनियर डॉक्टर का बड़ा वर्ग था जो इलाज प्रोवाइड कराता था, मरीजों की देखभाल करता था, लेकिन अब 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जब अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, ऐसे में दिक्कतों का दौर है, और अब सरकार को ये देखना होगा कि वो क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था करती है। परेशानियां इस वक्त वहां पर उठानी पड़ रही है। ब्रजेश, जो हड़ताल है उसके दौरान मरीजों को क्या कुछ परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है? बिल्कुल मोनिका, देखिए तमाम दिक्कतों को सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल कोविड सेंटर बनाया गया है, और मैं आपको बता दूं कि कोविड सेंटर में मरीजों का इलाज चल रहा है, और यही वजह है कि प्रदेश भर से यहाँ जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स ने ये कहा था, क्योंकि पहले ही प्रदेश में एस्मा लगा हुआ है, और एस्मा के तहत चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, मेडिकल स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो इलाज से मना नहीं कर सकता। लेकिन इसी बीच एस्मा लागू है, इसके बावजूद ये हड़ताल हो रही है मोनिका। तो दिक्कतों परिजनों को भी हो रही हैं, दिक्कतें वहां के मरीजों को भी हो रही हैं, और जो कोरोना की पूरा इलाज की व्यवस्था हमीदिया में है उस पर खासा असर इस बात को लेकर पड़ रहा है। जी ब्रजेश, इसके अलावा जो ओपीडी है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, क्या वो सुचारू रूप से चालू है?
बिल्कुल, देखिए कल जब जूनियर डॉक्टर ने मौनी का ऐलान किया था कि वो सांकेतिक रूप से ही इस हड़ताल को करेंगे, काम बंद नहीं करेंगे। ओपीडी अस्पताल की बंद रहेगी, लेकिन अस्पताल के सामने जो टेंट हड़ताल के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने लगाया है वहां पर ओपीडी लगाने की बात की जा रही थी एस्मा के डर से, लेकिन वो जो व्यवस्था जूनियर डॉक्टर ने की थी वो भरभराती हुई नजर आ रही है, वो फेल हो गई है। चूंकि मरीज काफी ज्यादा आते हैं और जूनियर डॉक्टर के पास इलाज के जो ऑप्शनल ओपीडी है उसमें व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पूरी जो ओपीडी है उसमें इलाज की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है और यही वजह है कि मरीज यहाँ जो आ रहे हैं उन्हें जो प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए वो फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। ब्रिजेश, लगातार सरकार ये